देव। मैं घर तो आ गया, लेकिन मैं क्या बातें करूँगा यार। मैं तो कुछ तैयारी, तुमने अचानक ये सब बताया। कुछ नहीं होगा, मैं भाभी को बुलाती हूँ। ओके। भाभी, भाभी। अरे प्रिया आ गई। भाभी ये देव। नमस्ते भाभी। प्रिया तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने सोचा भाई हम भी देखें तुम्हारा देव कैसा है। जी। अच्छा अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करते हैं। आओ। ठीक है देव, चलो। बैठो। थैंक यू भाभी। अब प्रिया ला मुझे दे दो, मैं रख दूंगी। अब हाँ ये बताओ क्या पीना पसंद करोगे, चाय कॉफ़ी ठंडा गरम? पानी। पानी तो मैं ले ही आऊंगी, लेकिन पानी के बाद नाश्ते में देव शर्माओ मत, बोल दो। हाँ शर्माओ मत, ये तुम्हारा ही घर है समझो। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेके आती हूँ, ठीक है? देखा मेरी भाभी कितनी अच्छी है। नहीं वो तो अच्छी तो बात है, लेकिन क्या बताया तुमने मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में? हाँ। अरे यार जो है वो बताया बता कि तो तुम दिया बहुत है। अच्छे हो। नहीं बात बहुत अच्छे की नहीं है प्रिया, बात ये शादी की है। और शादी के लिए अपने परिवार को सारी चीज़ें सच सच बता दोगी तो शायद हम दोनों के लिए बेटर है। क्या सच बता दूं? इतना? अरे ये शरबत है, कोई खाना नहीं है जिससे पेट भर जाएगा। थैंक यू भाभी। पी लो देव, मेरी बैठिए। भाभी बहुत प्यार से लाई है। भाभी बैठो। अच्छा ये बताओ जी। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में भाभी जी मैं हूँ और बहन भाई तो कोई ऐसे नहीं है। मैं अकेला हूँ और डैडी है और मम्मा नहीं। अच्छा वैसे कहाँ के रहने वाले हो तुम? जी भाभी जी मैं बनारस से हूँ। अच्छा बनारस से हो। अच्छा पापा क्या करते हैं आपके? पापा, मैं ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, लेकिन पिताजी जो भी करते हैं वो मतलब वहीं पे उनकी छोटी सी एक दुकान है जिसको वो चलाते हैं और मैं यहाँ रहता हूँ। काम ही तो करते हैं ना। जी। कोई तो इसमें इतनी झिझकने वाली कौन सी बात है? नहीं भाभी जी ऐसा है ना कि आपकी फैमिली को देखकर और आपकी ये सब देखकर मुझे थोड़ा इसीलिए झिझक लग रही है कि आपको शायद मेरी गरीबी से या ऐसा कुछ नहीं है, गरीब होना हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है ना? और इसमें गरीबी और अमीरी कहाँ से आ गई, है तो इंसान ही ना। अच्छा ये बताओ पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या करने का इरादा है? इतना रियलाइज़ होके तो कभी सोचा नहीं है, लेकिन भाभी जी जिसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग मैं जो कर रहा हूँ तो कोशिश यही है कि मैं आगे चल के कुछ ठीक ही करूँगा। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, अच्छी बात है। पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब या कोई नौकरी, मतलब कोई बढ़िया सी जॉब हो और आप तुमको भी सपोर्ट मिलेगी और इसमें तुम्हारे पापा को भी सपोर्ट मिलेगी। जी। अच्छा बस तुम्हारे पापा और तुम ही हैं? जी भाभी जी, मम्मा जो थी वो मुझे जन्म देने के 1 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद से डैडी ने शादी नहीं की तो मुझे संभाला और मुझे अब 4 साल से यहाँ पढ़ाई के लिए भेज दिया। आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा वैसे एक बात और बताओ जी भाभी जी। कि हमारी प्रिया को तुम पसंद करते हो ना? बहुत, अपनी देखो जान से भी देव, ज़्यादा। मैं तो ये कह रही थी कि तुम अपने पिताजी को लेके आओ, यहाँ पे बैठे तुम्हारे रिश्ते की बात करें। मतलब देखो मैं आप लोगों से बात ही कर रही हूँ, जी। लेकिन मेरे हस्बैंड है, इसके भाई और माँ जी हैं और पिताजी हैं। जी। अब शादी के बाद तो उन लोगों से ही करी जाएगी ना। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन भाभी जी अभी ऐसा है कि मेरी स्टडी में अभी 1 साल कम इनकम्प्लीट है, तो 1 साल की इस पढ़ाई को कंप्लीट करके हाँ ये मैं कह देता हूँ कि मैं अपने डैडी को इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि ऐसे ऐसे बात है और मैं उनसे आपकी मुलाकात करा दूँगा, आप लोगों की, आपकी फैमिली वाले लोगों की, और जल्दी से जल्दी मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं तुरंत शादी भी कर लूँगा। अरे भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें शादी कर लो जल्दी, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि अपने पिताजी से कह के मेरे मतलब घर के लोगों से बात कर लेते, थोड़ा एक दूसरे को समझ लेते। हाँ देव, आप टेंशन फ्री रहिए, मैं जल्दी से जल्दी डैडी से बातें कर लूँगा। और थैंक यू फॉर दिस जूस। और भाभी अभी मुझे, अरे इसे पी तो लो। नहीं मुझे लेट हो रहा है, अरे जूस तो पियो देव। पी लो ना। एक तो बहुत सारा ले आएंगे भाभी जी। अरे कोई बात नहीं, जूस ही तो है। मैंने कहा ना कोई गाना थोड़ी नहीं है जो तुम्हारा पेट भर जाएगा। और इसे तुम अपना ही घर समझो, किसी अजनबी घर में थोड़ी नहीं बैठे। जैसे मैं प्रिया की भाभी, ऐसे तुम्हारी भाभी।
है कि नहीं? जैसे ये प्रिया का घर ऐसे ही तुम्हारा घर। ठीक है प्रिया, अभी मैं निकलता हूँ। जो भाभी ने कहा है उसका ध्यान रखना। बिल्कुल। अपनी फैमिली को हमारी फैमिली से मिलवाओ ना। बिल्कुल, मैं डैडी को आज ही इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश ये करूंगा कि पापा आ जाएं। ठीक है प्रिया, अभी मुझे लेट हो रहा है क्योंकि मुझे ट्यूशन भी जाना है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। ठीक है भाभी जी, नमस्ते। ठीक है प्रिया, चलता हूँ मैं। ठीक है देव, तुम निकल जाओ और हाँ। भाभी से मिलके कैसा लगा? टेंशन फ्री रहो, भाभी बहुत अच्छी हैं। जी। भाभी से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं पापा को जल्दी से जल्दी बता हाँ, दूंगा, उसके बारे में 1-2 दिन के अंदर ही। बहुत जल्दी। बिल्कुल, ठीक है, बाय। बाय। टेक केयर। अरे देव बाबू है का? काहे चौक गए? भैया आप यहाँ? क्यों नहीं आना था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर कैसी मैं बात? पैसों के इंतजाम में लगा हुआ हूँ भैया, मैं अच्छा। जल्दी से जल्दी पहुँचा दूंगा। जल्दी से जल्दी पहुंचा दे। जी आज 16 दिन हो गए, हमने तो 15 दिन का टाइम दिया। भैया, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोशिश में लगा हुआ है। हमने कहा था मुझे कि हमारे पैसे इतनी आसानी से कोई हजम नहीं कर सकता। काहे पैसे नहीं लौटाए? भैया वो इंतजाम नहीं हो पाया। इंतजाम नहीं हो पाया? अरे हमका तो पहले ही पता था कि तुम साला एक नंबर का नल्ला है। तुम इंतजाम कैसे कर सकते हो? हैं? साला लेते टाइम तो खूब हाथ पैर जोड़ जाड़ के आए। अरे हमें तो ये भी पता चल गया कि तुम्हारे बाप बनारस में अरे इतनी मेहनत करते हैं, एक छोटी सी दुकान है, तुम कहां से पैसे दोगे हमरे? तो तुम क्या समझ रहे हो हैं कि हम सरकारी कंपनी खोल रखे हैं, लोन दे रहे हैं साला फ्री में, जो माफ कर देंगे गरीबों को? हमारे पैसे मेहनत के पैसे हैं, समझे? और देव, तुमने जग्गू के पैसे हजम किए हैं, जग्गू के। नहीं भैया, 5 लाख रुपए है। भैया मैं जल्दी से जल्दी इंतजाम में लगा पड़ा। कहाँ से इंतजाम करेगा? कोई ऐसे तेरे लॉटरी लग गई का? लॉटरी नहीं लगी, लेकिन मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा, इस बात का विश्वास कर लीजिए। अरे कैसे लौटाएगा? पिछले साला 2-3 महीने से एक ही राग लपाए हुआ है कि लौटा दूंगा लौटा दूंगा लौटा दूंगा। अबे इसके आगे भी कुछ है? भैया थोड़ी सी मोहलत और। अरे कैसे मोहलत दे दे? किस बेस पे मोहलत दे दे तुझे? बता। भैया लॉटरी नहीं, लेकिन एक तरकीब है मेरे पास, तरकीब? और वो काम भी कर सकती है। साला तरकीब? कैसी तरकीब? एक लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है और वो बहुत पैसे वाली भी है। तुझसे एक लड़की प्यार करती है और बहुत पैसे वाली भी तो तू ये कह रहा है कि फिल्मों के बाजीगर शाहरुख खान की तरह उस लड़की को मार देगा और पैसे अपने नाम कर लेगा? हैं? नहीं हम बुर्बक हैं का? नहीं भैया, शकल से सी लग रहे हैं। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। हकीकत में मुझसे एक लड़की बहुत प्यार करती है, शायद आपने उसको देखा भी है। अच्छा, वो जी भैया। वो दिन जा रहे हैं? हाँ तो वो क्या करेगी? भैया, मैं कुछ ना कुछ तरकीब निकाल के तो उससे। कैसी तरकीब निकालेगा? जरा हमको बता। अरे हम गुंडा हैं, गुंडा। तू हमका बता, हम तेरे साथ देंगे। वो मुझ पे बहुत विश्वास करती है। विश्वास करती है तो तू उसके साथ विश्वासघात करेगा का? अरे तोहार बात हमारी खोपड़िया में आएगी बबुआ। तुम ऊ लड़की को ब्लैकमेल करोगे हैं पैसन के लिए कि तुम्हारी जान खतरे में, तुम एक आदमी। अरे ये तो सारा पुलिस केस हो जाएगा। पुलिस और पुलिसवा तो को भी पकड़ेगी और हमको भी। नहीं होगा भैया। फिर? पुलिस केस नहीं होगा। फिर? क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे प्यार में वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, और जब वो मेरे साथ कुछ भी करेगी तो बाकी आप समझदार हैं कि वो पैसे भी ला कर देगी। पैसे? अगर ना हुआ तो आपका हाथ और मेरी गर्दन, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा। हमें समझा रहा है, हमें समझा रहा है, हमें डायलॉग दे रहा है कि हम क्या करेंगे। अरे ये तो हमने अभी तक सोचा ही नहीं कि हम उसके बाद तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए बस भैया। मोहलत तो हम दे रहे हैं, और देखो देवू बबुआ, सिर्फ ये मोहलत अब 2 दिन की बची है। अगर 2 दिन में हमारे पैसे हम तक न पहुंचे ना, तो पता है हम तुम्हारा क्या असर करेंगे। कहा था ना उस दिन, जिस्म का सारा खून निचोड़ के
तुमसे तो क्या, तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तों से भी पैसा वसूल करेंगे। बस आखिरी बार। जी भैया। और इसी घर में रह रहे हो ना, सब यहाँ से रफा दफा करवा देंगे। वो कहावत तो सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी का। हाँ, बांसुरी। 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। अगर 2 दिन के बाद तुमने जग्गू का पैसा जग्गू तक ना पहुंचाया तो बस, तो वो कहा जाता है फिल्म में, दी एंड है, दी एंड। अरे ये तो होगा सारा ससुरा तुम्हारे साथ। और पैसे कितने देने? 5 लाख। अरे ससुर के नाती, इतनी बड़ी फर्म, इतनी बड़ी लड़की को तूने फांसा 5 लाख के लिए, और बस हम तुमसे 5 लाख ही लें। चल 5 ही लाख दे दी, ठीक है। 2 दिन के बाद अगर हमारे पैसे हम तक ना पहुंचे ना, तो तुम्हारे बाप तक तुम्हारी बॉडी पहुंच जाएगी। ओ माय गॉड, कहाँ से करूँगा मैं 5 लाख का इंतजाम? देव, देव क्या हुआ? तुम यहाँ? इस तरीके से क्यों बैठे हो? तुम यहाँ? हाँ देव, मैं यहाँ। तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आए, मैं घबरा गई थी, इसलिए तुम्हारे घर चली आई। क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है? प्रिया, तुम मेरा एक काम करोगी? काम? हाँ। क्या देव, बोलो। तुम्हें तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। जान लेनी नहीं है, मेरी जान लेनी है। क्या? तुम पागल हो गए हो? हाँ प्रिया, पागल हो क्या कह रहे हो देव? पागल हो गया हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है जीने के लिए। बचा नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी? बात क्या है देव, बोलो। तुमने पूछा था ना कि वो आदमी कौन है, हाँ जो उस दिन हमें कैंटीन में मिला था, और हाँ। उसके बाद एक बार तुमने मुझे उसके साथ खड़े हुए बात करते हुए भी देखा था। हाँ देखा था। प्रिया, तुमने सही कहा था, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, वो एक गुंडा है। गुंडा है? लेकिन तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है प्रिया कि मेरे पिताजी इतने पैसे वाले नहीं थे कि मेरी पढ़ाई को अफोर्ड कर सकते थे, इसीलिए मेरे पिताजी ने तो पैसे देना कम से कम 3 साल से बंद कर दिया। तो मैं उसी से पैसे लेकर और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहा था, लेकिन अब वो उस पैसे की ब्याज भी इतनी कर चुका है कि अब मैं उसको देने लायक ही नहीं रहा। 3 लाख लिए थे, 3 लाख के उसे 5 लाख लौटाने हैं। 5 लाख? हाँ प्रिया। 2 लाख ब्याज के? हाँ प्रिया। अरे इतना कितना टाइम हो गया जो 2 लाख ब्याज के हो गए? 2 साल हो चुकी हैं, और उसका कहना ये है कि अगर 2 दिन के अंदर मैंने उसे उसके पैसे नहीं लौटाए तो मुझे जान से मार देगा। क्या? वो पैसे के लिए तुम्हें मारेगा? हाँ प्रिया। उसकी हिम्मत भी है जो तुम्हें मार दे? वो कर देगा प्रिया, वो बहुत खतरनाक आदमी है। देव, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे बच्चे डरते हैं। प्रिया, बात डरने वाली ही है। उसका मुझ पे पैसा है, और उसके बावजूद वो एक गुंडा भी है। उसके ऊपर पता नहीं कितने मर्डर हैं। गुंडा है तो तुम्हें खा थोड़ी ना जाएगा। प्रिया, कॉलेज के और भी लोगों ने, और भी लड़कों ने उससे पहले पैसे ले चुके हैं, और उनके हंस अगर तुम सुन लोगी तो शायद तुम्हारे पैरों तले ज़मीन तक खिसक जाएगी। उसने कम से कम 3-4 लड़कों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। क्या? कहीं ऐसा ही हाल मेरा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा देव, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे 5 लाख रुपए का इंतजाम मैं करूँगी। ये पैसों का इंतजाम करोगी? देव, ये तो पैसे हैं, प्यार में तो लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। थैंक यू प्रिया, थैंक यू। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को मेरे मन से हटा दिया। देव, अब ये बातें दिमाग से निकाल दो और चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा भी दिमाग फ्रेश हो जाएगा। चले कॉफ़ी पीने? चलो आ जाओ। 5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करूं, वो भी 2 दिन में? मैंने देव से कह तो दिया, लेकिन मैं पैसे लाऊंगी कहाँ से? क्या करूं यार, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अरे प्रिया, अब इतनी रात हो गई, सोई नहीं तुम अभी?
भाभी वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मुझे लगा थोड़ा मैं टहल लेती हूँ, इसलिए टहल रही थी। अच्छा, अब तो ससुराल जाने की इतनी जल्दी हो गई कि अब नींद भी नहीं आ रही। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। पूरा दिन देव के साथ कॉलेज में रहती है, लेकिन फिर भी रात को उसके ख्यालों में खोई रहती है। अच्छा, इतना प्यार तो शायद मैंने पहली बार देखा है। अच्छा ये बता, अब कैसा है देव? बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं ये कह रहा हो तेरी भाभी पता नहीं कैसी ओ है? भाभी, आपकी तो बहुत तारीफ कर रहा था। अच्छा, तुझे जलन तो नहीं हुई? क्यों होगी? अरे कभी कभी होता है ऐसा कि भाई हो ओ जाता है। भाभी, अब तो कैसी देख ले, बातें कर रही हो? तेरे भैया अगर किसी और की तारीफ करते हैं तो मुझे तो बहुत ज्यादा जलन होती है। लेकिन मुझे नहीं। लेकिन जब शादी हो जाएगी ना, तू हर उस औरत से जलेगी जो तेरे पति की तरफ देखेगी। ओ भाभी, ऐसा कुछ होता है ऐसा, क्योंकि हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं ना, अगर कोई उसे देखे हमारे अलावा। अरे हाँ, एक बात और, मैं तो तुझे एक बात बताना भूल गई। तुझे क्या? पता है आज दोपहर को क्या हुआ? दोपहर को क्या हाँ। हुआ? वो क्या कहते हैं, जो तेरी उस दिन एफडी कराई थी ना, उसके FD? कागज मम्मी पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। और इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, बहुत ज्यादा। उनके साथ साथ फिर मुझे भी टेंशन होने लगी। मिले या नहीं? अरे मिल गए, हॉल में रखे थे, फिर मैंने अलमारी में रखी। पूरा ठीक है। घर देख लिया, और वो चीज, वो जगह ना देखी जो बिल्कुल एकदम खुली है। है क्या नहीं? ठीक है। अच्छा चलो, मिल तो गए ना? हाँ मिल गए। अच्छा एक काम कर, हाँ? अब तू सो जा, मैं भी जाके सोती हूँ। ठीक है भाभी, अब चलो, मैं सोती हूँ। ठीक है, सो जाऊंगी। सो जाना टाइम से। ठीक है। ठीक है। एफडी, हाँ यार, क्यों ना मैं उस एफडी को तोड़ के 5 लाख रुपए निकाल लूं और देव को दे दूं। वैसे भी वो मेरी शादी के लिए है ना, अब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? देव, देव, अरे प्रिया, तुम? कैसे हो? पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। टेंशन तो नहीं ली ना? टेंशन, हाँ कोई टेंशन नहीं है। जब तुमने सारी बातें कर ही ली थी तो फिर टेंशन यही अच्छा होना लगा। चाहिए। अब खुश हो जाओ। खुश हो जाओ। एक खुशखबरी है इसलिए। खुशखबरी? बताओ। बताओ, तुम्हारे 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। क्या? पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ। प्रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मेरी कितनी बड़ी टेंशन को दूर किया है, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम तुमने किया कैसे, और वो भी इतनी जल्दी? बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये लो। मुझे ये पैसे लेते हुए अच्छे तो नहीं लग रहे, लेकिन प्रिया मैं भी मजबूर हूँ कि मैंने तुमसे इतने सारे देव, मैं कोई और हूँ क्या? नहीं प्रिया, तुम मेरी अपनी हो। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और ऐसा करो, उसके पास जाओ और ये पैसे उसके मुंह पे मार के आओ। हाँ प्रिया। और ऐसे इंसान से कभी आगे से कभी एक पैसा भी मत लेना। हाँ प्रिया, थैंक यू प्रिया। मैं जाता हूँ और ये पैसे उसे जल्द से जल्द लौटा चलो दूँ। ऐसा करो, मैं भी साथ में चलती हूँ, मैं अलग खड़ी हो जाऊंगी। नहीं, तुम वहाँ मत जाओ, वो जगह सही नहीं है, वो ठीक जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ गुंडे रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी बने। चलो ठीक है, मैं घर निकल जाऊंगी, है ना? तुम वहाँ निकल जाओ। जाओ। भैया, जग्गू भैया। अरे तुम? अरे वाह, ये का देख रहे हैं कि आज तुम हमारी कुटिया में, हमरे दरबार में। अरे बबुआ, तुम्हें तो पता ही है, आज 2 दिन हो गए जी भैया। तुम्हारी इंतजार कर रहे थे और तुम्हारा इंतजाम कर रहे थे। अगर आज हमारे पैसे हम तक नहीं पहुंचे तो हमने भी सोच लिया कि तुम्हारे जिस्म का एक एक खून का कतरा निकाल के मेडिकल में भेज देंगे। समझे? चलो। भैया, आप मेरी जान लेने। अरे तो जान ना ले तो क्या करें? अरे तुम जैसे, तुमको अच्छी तरह पता है कि इस कॉलेज में जहां तुम पढ़ते हो, हमारी वजह से न जाने कितने लौंडों ने, न जाने कितनी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है। तुम साला बड़ा बेशरम आदमी निकला।
तुमने तो कोई साइट ही नहीं करा है। मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताना चाह रहा था। अब साले जरूरी बात ये बताना चाह रहे हो कि भैया हमें 2-4 दिन का और वक्त दो ताकि हम साला पागल हो जाएं और तुमको छोड़। अरे वाह, ये ससुर के नाती। इंतजाम हो गया आपके पैसों का। साला 4 लाख ये, अरे वाह, 1 लाख ये, 5 लाख। 5 लाख बहुत दिन के बाद देखे हैं 5 लाख। हाँ, 3 लाख हमने तुझे दिया था ना, और 2 लाख हमारी ब्याज। वाह वाह बबुआ वाह। अरे तूने तो तबीयत ही हिरन कर दी हमारी। ससुरा हम तुम्हारे बारे में पता नहीं कहाँ का सोच रहे थे। अरे रात भर नींद नहीं आई, हमने तो ये सोचा कि सुबह उठ के तुम को ले आके ठोक देंगे। पर भैया तुम तो बड़े शर्मदार निकले कि तुमने 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया। वाह। अब मैं चलूं? अब हाँ, अब तुम आजाद हो। वो लड़की की यहाँ से पैसे लाया ना, जी भैया। कैसे इंतजाम करा जरा हमको भी तो बता। भैया वो तो उसने नहीं अरे बताया। कल तक तो साले तुम्हारे जेब में 5 रुपया नहीं था और आज 5 लाख रुपया। वो भैया उसने मुझे ये तो नहीं बताया कि वो पैसे कहाँ से लाई है, लेकिन उसने ये कहा कि ये मेरे पैसे अपने हैं। वो दिन तू कह रहा था ना कि एक लड़की हमसे प्यार करती है, हैं? जी भैया। वाह साला, ऐसी स्टोरी तो फिल्मों में देखी हमने कि लड़की से लड़का प्यार कर लेता है और जितना पैसा होता है ना वो मांगता है, इमोशनल, वो क्या कहते हैं, ब्लैकमेल। वही तूने कर दिया है। तूने कहा होगा मेरी जान खतरे में, मुझे एक गुंडा परेशान कर रहा है, यही कहा होगा ना। अरे हमको पता थी। अरे हम जैसे आदमी को कोई विश्वास नहीं। डर क्यों रहा है? इसमें गोली अभी नहीं है, डालेंगे बाद में। लेकिन अब तुझे मारने से क्या फ़ायदा, तूने तो हमारी रकम वापस कर दी। और खैर छोड़, अगर पैसा की ज़रूरत है तो ले ले, दे दियो बाद में। नहीं भैया मैं चलता हूँ। अरे ले लियो। ससुरा बड़ा शरीफ लग रहा है। खैर पैसा तो दे दिया। चलो बबुआ। भाभी। अरे प्रिया, आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों भाभी, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या हुआ? मेरे फ़ोन पे मैसेज आया था कि तुम्हारी एफडी टूट गई है। एफडी कैसे टूट गई? पता नहीं, हम लोगों के अलावा तो कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, और खास करके तो तुम्हारे। मैंने नहीं तो, मैं पैसे क्यों निकालूंगी? मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिया अभी। नहीं नहीं, कहा था ना कि वो ऐसा है कि तुम्हें पता है तुम्हारे भैया और पिताजी इतने परेशान हो रहे हैं बैंक वालों को फ़ोन कर करके कि एफडी तोड़वाई तो किसने तोड़वाई। और फिर मैंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया है, जल्दी से जल्दी आती होगी। ये पता लगाना है कि एफडी किसने तोड़वाई। लेकिन पुलिस को क्यों बुलाया? लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं तो मैं क्यों घबराऊंगी, मैं तो ठीक हूँ। कहीं तुमने तो नहीं तोड़वाई? नहीं भाभी, मैं क्यों तोड़वाऊंगी, मुझे क्या ज़रूरत है। मैं क्यों तोड़वाऊंगी? आखिर में तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई 5 लाख की एफडी तोड़वाने की? बैंक से तुम्हारा वीडियो आया था, तुम्हारा चेहरा उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो तुम ही थी। बोलो प्रिया, क्यों तोड़वाई तुमने एफडी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें 5 लाख रुपए की जो तुमने अपनी एफडी तोड़वा दी? बोलो ना। वो देव को ज़रूरत थी 5 लाख रुपए की। देव को जरूरत थी मतलब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो क्या बात है। वो भाभी, ऐसा हुआ था कि देव ने किसी से कर्जा ले रखा था अपनी पढ़ाई के लिए, और देव के पास इतना पैसा नहीं था, वो उसका वापस कर सके। लेकिन जो वो आदमी था ना, वो देव को धमकी दे रहा था कि वो सब मार देगा। मुझे तो पहले ही पता थी इसकी कि वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करता है। लेकिन तेरे आगे किसी की चले तब ना। भाभी ऐसा नहीं है, वो उसके पास मजबूरी थी, और मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा भाभी? अरे चुप कर,
तू होती क्या ना उसका साथ देने वाली? तूने किसी से पूछा है? घर में किसी की इजाजत ली? अगर ऐसी बात थी तो तू मुझे भी तो बता सकती थी। भाभी इतना टाइम नहीं था। टाइम नहीं था मतलब? तू कहना क्या चाहती है? टाइम नहीं था मतलब? है? उसे कोई मार रहा था, उसे कोई सूली पे चढ़ा रहा था। भाभी वो आदमी उसको धमकी दे रहा था देव को। धमकी नहीं, उसने सही रास्ता निकाला। भाभी समझने की कोशिश कीजिए, वो सच में ही परेशान था इसलिए। अच्छा, तू इतनी गहराई से जानने लगी है? आज तुझसे 5 लाख मांगे तो वो हमें पता लग गया। कोई है? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन? भाभी नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते मैंने ही आपको फ़ोन किया था जी। वो कि मेरी जो ननद है उसकी 5 लाख की एफडी थी और जी। वो इसी ने तोड़वाई थी, वो भी एक लड़के के चक्कर में। क्यों भाई, आप एक बात बताइए, कौन लड़का था वो जिसने आपके साथ मिलकर आपकी एफडी तोड़ी? बोल। अब उसने नहीं बोला था सर। मैं साफ जवाब दीजिए। ये बेटा बैंक का मामला है, समझ में आया? यहाँ तुम हमेशा हमेशा के लिए जेलों की हवा खा सकती हो। वो सर उसने नहीं बोला था कि मैं अपनी एफडी तोड़वाऊं, लेकिन वो तो मैंने ही तोड़ी थी। उसको 5 लाख रुपए की जरूरत थी इसलिए। अच्छा, तो तुमने उसके लिए 5 लाख रुपए की मदद करने के लिए तुमने अपनी ही एफडी तोड़ दी? और मेरे पास कोई इंतजाम नहीं था सर। नहीं तो आपने अपने घर वालों से परमिशन ली? आपने इनको बताया? नहीं। फिर आपने इस तरीके की ये गंदी हरकतें करने की कोशिश कैसे की? इसके लिए तो वो कल का आया लड़का ज्यादा सगा है ना, इसके लिए अपने कहाँ है। अच्छा सुनिए, ये सब फालतू की बातें छोड़िए, लड़के की इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्या नाम है, कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला है, माँ बाप कहाँ के हैं उसके, कहाँ रहते हैं, बताइए सारी चीज़ें। वो मेरे कॉलेज का ही लड़का है। अच्छा। और देव नाम है उसका। अच्छा, तो आपका रिलेशन क्या है उससे? मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे लवेरिया का चक्कर है, सर प्यार करती हैं आप? तो ये मैं सिर्फ तो चाहती हूँ इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज देरी ना करें और आप चलिए। मैडम कहीं वो लड़का कहीं निकल गया तो? आप चिंता ना करिए, ये सारी बातें छोड़िए और प्लीज आप मुझे वहां लेकर के चलिए, यहाँ वो लड़का रहता है। चलिए। क्यों सर? चलिए, मैं कह रही हूँ जितना कहा है उतना करिए, आइए। चलिए। बोला। आप लोग रुकिए, मैं बुलाती हूँ। देव, देव, अब देव आ जाइए जनाब। डरो मत, ये हमारी सहायता के लिए आए हैं। जिन तो बड़ा शरीफ बन रहा था है, मुझे नहीं पता था कि इस भूलेपन के पीछे इतना सातिर चेहरा छुपा हुआ है। भाभी हैं? बात तो करने तू दो। चुप कर, बात तो करने दो। अरे लड़कियों को मतलब उनका प्यार करके उनका फायदा उठा के उनसे पैसे हड़पना चाहते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं क्या? हैं? भाभी देव को कुछ बोलने तो दो। अरे तू चुप कर, अब क्या बोलेगा ये? हैं? क्या बोलेगा? पैसे हड़पने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा तूने। ये लोग यही काम करते हैं, क्यों भाई? नहीं सर। बोल, वो 5 लाख रुपए कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब पूछिए इससे। कहाँ है भाई 5 लाख रुपए? वो क्या? एक मिनट इधर आइए, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुमने बहुत ज्यादा आतंक करके फेंक रखा है पढ़ाई के नाम पर, और तुम कॉलेजों में जाकर के इस तरीके की हरकत करते हो, शर्म नहीं आती? हाँ भाई, 5 लाख रुपए कहाँ है? हाँ? अरे देव तुम डर क्यों रहे हो? अरे तुझे सांप सूंघ गया क्या? बोल क्यों नहीं रहा? सांप तो सूंघेगा ही ना। देव बता दो ना कि उस गुंडे ने। अरे कोई गुंडा वुंडा नहीं है, सबसे बड़ा गुंडा तो ये है। बोलता क्यों नहीं कि अभी तुझे हवालात के पीछे डालूं? ये देव ना आपसे उस गुंडे से डर रहा है। ये किस गुंडे से? अच्छा, इनके पीछे किसी और का भी हाथ है? अरे इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं है। एक मिनट मैडम, एक मिनट, मैं सब तहकीकात कर लूंगा। हाँ भाई, देव बता दो ना कौन सा गुंडा है क्यों डर रहे हो? जिसका साथ लेकर के तुमने ये फ्रॉडगिरी करवाई? अब बोलेगा भी या नहीं? देव डरो मत, हाँ? बता दो ना उस गुंडे के बारे में। देव बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना। अरे अब क्या बोलेगा ये? वो नहीं बोलेगा। देव एक मिनट मैडम, एक मिनट, अब तो हमको ही पूछना पड़ेगा, वो भी अपने तरीके से। चल देव बता दो। चल।
ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। बिना सच जाने आप किसी को इस तरह नहीं ले आ सकते। तुम कौन चक्कू कौन हो भाई? चक्कू दादा आप? जग्गू दादा? अरे हम अपने बारे में बताते हैं, आते हैं आपकी तरफ। हम बताते हैं इंस्पेक्टर साहब कि वो 5 लाख रुपए कहाँ हैं। ई रहे वो 5 लाख रुपया। तुम्हारे पास कैसे? अरे क्या बताएं, ये बहुत बड़ी कहानी है। अरे ये ससुर का नाती है ना, ये हमारे पास पढ़ाई के लिए पैसे लेना आया। सोच रहा 3 लाख रुपए लें, और हमने इसको 3 लाख रुपए दिए। और जब आज हमने इसको धमकाए के ये पैसे मांगे और 2 लाख रुपए ज़्यादा मांगे, तो ये साला क्रिमिनल बन गया। अरे हम सोचा कि हम ही गुंडे हैं, फिर बाद में हमने बहुत सोचा कि हम ये क्या कर रहे हैं, एक विद्यार्थी को एक गुंडा बना रहे हैं। बस जब समझ में आया कि गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी है। अरे हम जैसे लोग गुंडे पैदा करते हैं, हम जैसे लोग इस दुनिया में गुंडागर्दी करते हैं। अरे ही तो एक भोला वाला विद्यार्थी है साहब। अब हमारे बारे में आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ के। अरे हम तो इस शहर में जब आए सब कुछ लुटा के, और जब आज पता चला कि इस शहर में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई तो हम भी ये सारे शौक करने। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको एक बात बताएं, इनके कॉलेज के जितने भी लोगों ने सुसाइड किए ना, सब हमारी वजह से किए। तुम्हारी वजह से? हम ही है वो जग्गू, और ये रहे 5 लाख। इनका कोई कसूर नहीं है। अब चाहो तो आप हमें ले सकते। लेके तो हम जाएंगे तुम्हें, पर ई को छोड़ दो। तुम्हारा लक अच्छा है कि जिस मुजरिम ने अपने जुल्म किए और उसने कबूल भी किया, इस वजह से हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। समझ में आया? और देखो बबुआ, हम ही तो जानते नहीं कि हमारा तुम्हारे साथ का रिश्ता है। बस ये जानते कि आज हमको पता चल गया कि जब आदमी पढ़ा लिखा होता है ना, तो सब कुछ अच्छा होता है। जिंदगी में बहुत तरक्की करना। अरे हम जैसा गुंडा मत बनना। गुंडे का लाइफ कुछ नहीं है, ना कोई आगे ना पीछे, बस एक ही लाइफ है, जेल। हमें माफ कर देना। नहीं चक्कू भैया, आपकी वजह से आज मेरी जान बची है। शायद आप ये सब ना कहते तो मैं बिना गुनाह किए सलाखों के पीछे होता। अरे बस लेकिन कर आप यार। चिंता मत करना। चलो इंस्पेक्टर साहब, चलिए। ही ससुर का नाती इमोशनल डायलॉग मार मार के रुलाए देगा। चलो इंस्पेक्टर साहब। जीप में बैठिए। चक्कू भैया, अरे इंस्पेक्टर साहब, ये किसको ले आए और वो असली मुजरिम को क्यों छोड़ आए? सब बताता हूँ मैडम, अभी मैं जानती हूँ सर। सब बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि जिस लड़के को आप मुजरिम समझ रही थी, उससे असली गुनाह करवाने वाला मुजरिम ये है आपके सामने। अरे क्या बताएं, बस हम तो ये जानते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हन चुगेगा दाना गुन का, कौआ मोती खाएगा। अरे फिक्र मत करो, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। चलो इंस्पेक्टर साहब, कहाँ हमें फैमिली में ला रहे हो? 1 मिनट। अरे हमारी मैडम, ये आपके वो 5 लाख रुपए जो आपके। और हाजी बहन जी, आपसे एक बात और कहते रहे, ये बच्ची है ना, उस देव बाबू से बड़ा प्यार करती है। अरे सारे फसाद की जड़ हम ही है। ई को ब्लैकमेल कर करके हमने उसको, कोई आदमी मुजरिम बनता नहीं है, मुजरिम बनाने वाला पैदा होता है, जैसे कि हम एक गुंडा है। चलो इंस्पेक्टर साहब, चलिए। हमरे कर्मों की सजा तो, और हाँ माफ कर देना हमको, हमने आपकी जिंदगी में जहर घोला है। देव, देव, आई एम सॉरी देव,
नहीं भाभी जी मुझे आप पता नहीं था कि देखो, मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम भी यही बात समझते। अब कोई बात नहीं, आई एम वेरी सॉरी। आप माफ़ी मत मांगिए, गलत फहमियाँ हुई थी जो ख़त्म हो गई हैं। खैर ये बातें छोड़ो, अब बस मैं ये चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? घर पे। घर पे? हाँ, लो जी कर लो बात। अरे अपनी दुल्हन को साथ लेके नहीं आना क्या? चलो आओ।